हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही कमाल की मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टोरी एक लड़की और एक क्रिएचर यानी एक जीव की लव स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी कतई जहर है। आइए मूवी की स्टोरी को समझते हैं। मूवी का नाम है द शेप ऑफ वाटर। मूवी की शुरुआत होती है एक शहर से जहाँ एक लड़की रहती है जिसका नाम अलाइजा होता है। अलाइजा बोल नहीं सकती लेकिन वो सुन सकती है। वो इशारों में बात करती है। अलाइजा अनाथ होती है। जब वो छोटी थी तो वो किसी को नदी के किनारे मिली थी। अलाइजा की गर्दन पर घाव के निशान होते हैं जो उसके बचपन से ही थे, जिससे हमें यह पता चलता है कि उसका बोलने वाला अंग किसी ने निकाल लिया था। अलाइजा जिस घर में रहती है वही उसके बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है जिसका नाम जाइल्स है। जाइल्स अलाइजा को अपने परिवार की तरह ही समझते हैं। जाइल्स एक पेंटर होता है और उसकी अपने काम में फटके चारों रखी होती है, मतलब वो अपने काम में बहुत ही रगड़ रहा है। अलाइजा एक लैब में क्लीनिंग का काम करती है। वहीं उसकी एक दोस्त भी होती है जिसका नाम जेल्डा होता है। जेल्डा और अलाइजा में गहरी दोस्ती होती है, जबकि बाकी के लोग अलाइजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फिर एक दिन जब सभी लोग लैब में सफाई कर रहे होते हैं तभी वहाँ एक डॉक्टर बताता है कि आज इस लैब में एक नई टीम आने वाली है और एक बहुत खास और रहस्यमयी चीज़ है। वो बताते हैं इससे रहस्यमयी चीज़ आज तक इस लैब में नहीं आई है। अगले ही पल वहाँ एक टीम आती है जिनके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है। बॉक्स पूरा पानी से भरा होता है और उसमें कोई अनोखी चीज़ होती है। वहीं जब अलाइजा उस बॉक्स के पास जाती है तो वो अनोखी चीज़ जोर से हिलना और आवाज़ करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ कुछ लोग उस बॉक्स को एक खुफिया कमरे में ले जाते हैं। यह देखकर अलाइजा को कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं अगले दिन जब ये सफाई कर रहे होते हैं तो उसी खुफिया रूम से एक आदमी निकलता है। उस आदमी का नाम कर्नल रिचर्ड होता है। रिचर्ड बिल्कुल गब्बर की तरह है। रिचर्ड इस मूवी प्रोजेक्ट को लीड कर रहा होता है। वहीं जब वो बाहर आता है तो उसके हाथ से खून की धार बह रही होती है, मतलब उसकी उंगलियां कट गई हैं। बेचारा गब्बर अब आधार कार्ड लगाकर सिम भी नहीं निकलवा पाएगा। वो बेबस होके जमीन पर ढह जाता है। यह देख उसके कुछ गुंडे लोग वहां आते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। इसके बाद अलाइजा और जेल्डा उस खुफिया कमरे को साफ करने का जिम्मा दिया जाता है। फिर जब दोनों उस रूम में सफाई के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि रूम में चारों तरफ खून ही खून है। वहीं अलाइजा को कटी हुई उंगलियां पड़ी मिलती हैं। अलाइजा उन्हें एक थैली में रख देती है। अरे बहन, इसे वापस कर दो, कम से कम वो सिम तो निकलवा सके अपने आधार कार्ड से, जेल्डा कहती है। वो किसी को बुला कर लाती है। वहीं अलाइजा जब अकेली होती है तो वहाँ पानी से भरा हुआ एक एक्वेरियम को देखती है। फिर जब वो उसके पास जाती है तो वहाँ एक अनोखी और अजीब सी चीज़ आती है जिसकी बॉडी इंसानों की तरह दिखती है। फिर जब अलाइजा उस ग्लास पर हाथ लगाती है तो वो अजीब सी चीज़ भी उस ग्लास पर हाथ रखती है। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के। तभी वहाँ जेल्डा और डॉक्टर आ जाते हैं और वो अनोखी चीज़ पानी के अंदर चली जाती है। अब अलाइजा को पता चल जाता है कि वो अनोखी चीज़ आखिर क्या है। वहीं अगले दिन अलाइजा फिर से लंच टाइम में उसी कमरे में जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ा वाटर टैंक होता है और वो जीव उसी वाटर टैंक के अंदर छिपा होता है। अलाइजा उसी वाटर टैंक की दीवार पर बैठ जाती है और अपने लंच से एक अंडा निकालकर उसी अंडे पर एक चम्मच से मारकर आवाज़ करती है। उसकी आवाज़ से वो जीव पानी से बाहर आ जाता है। अलाइजा अंडा छीलकर अपने हाथ से वो उस जीव को अंडा देती है, लेकिन वो चीज़ उससे डर रही होती है। तो अलाइजा उस अंडे को दीवार पर रख देती है और वो अनोखा सा जीव उस अंडे को उठाकर पानी में चला जाता है। शीन शिफ्ट होता है। रिचर्ड अलाइजा और जेल्डा को अपने ऑफिस में बुलाता है। रिचर्ड वही व्यक्ति होता है जिसकी दोनों उंगलियां उस जीव ने कचर दी होती हैं। वो इनसे कहता है कि तुम लोग सिर्फ उस रूम की सफाई करोगी और कुछ भी नहीं। वहाँ पर जो जीव है वो बहुत ही गंदा है और उसे हम लोग साउथ अमेरिका की नदी से पकड़कर यहाँ लेकर आए हैं। तुम लोग उस जीव से दूर ही रहोगी। लेकिन अलाइजा उसकी बात नहीं मानती। वो अगले दिन फिर से लंच के दौरान उसी रूम में जाती है। इस बार वो अपने साथ म्यूजिक सिस्टम लेके जाती है। वो म्यूजिक प्ले करती है और दीवार पर एक अंडा रख देती है और अपना लंच करती है। तभी वो जीव पानी से बाहर आता है और म्यूजिक सुनता है, साथ ही अंडा भी खा लेता है। अलाइजा उस जीव से इशारों में बात करती है और वो जीव भी इशारों में ही जवाब देने लगता है। ऐसा लगता है अलाइजा को एक दोस्त मिल गया था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। अलाइजा अपने इस नए दोस्त को पाकर बहुत खुश होती है। अब अलाइजा रोज लंच टाइम में उसके पास जाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है और इशारों में ही उससे बातें करती है। ऐसा लग रहा है कि अब यह दोस्ती प्यार में बदल रही है। आप व्यूअर सोच रहे होंगे कि यह किस तरह का प्यार है। हाँ दोस्तों, यह कुछ इस तरह का ही यूनिक प्यार है। अलाइजा अपनी लाइफ में बहुत अकेली होती है और अब उसके पास एक दोस्त, एक साथी, भले ही वो अजीब इंसान नहीं है लेकिन अलाइजा उसे पसंद करती है।
फिर एक दिन जब वो उससे बातें कर रही होती है तभी वहाँ डॉक्टर रॉबर्ट आ जाते हैं, जो इस जीव के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। वो छुपकर सब कुछ देख लेते हैं कि अलाइजा इस जीव में कोई ना कोई रिलेशन जरूर बन चुका है, लेकिन वो इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहते। असल में डॉक्टर रॉबर्ट एक जर्मन जासूस होते हैं, क्योंकि इस समय रसिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वार चल रहा होता है। इसी वजह से जर्मन और अमेरिका के एक दूसरे की चीज़ों पर नज़र रखते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट इस जीव से रिलेटेड सारी जानकारी जर्मन्स को देते हैं। वहीं अगले दिन अलाइजा उस जीव से मिलने जाती है तो वो देखती है कि उसे जंजीरों से जकड़ा हुआ है, उसके शरीर से खून निकल रहा होता है। यह देखकर अलाइजा का दिल टूट जाता है। तभी वहाँ अचानक से कर्नल रिचर्ड और जनरल आते हैं। अलाइजा तुरंत छिप जाती है। रिचर्ड कहते हैं कि अगर हमें इस जीव के बारे में पता करना है तो हमें इसे चीर कर देखना पड़ेगा, तभी हमें इसके बारे में कुछ पता चल पाएगा। तभी डॉक्टर रॉबर्ट इनसे कहते हैं कि इसकी हालत बहुत खराब है, हमें इसे तुरंत ही पानी में डाल देना चाहिए। वो कहते हैं यह एक अनोखा जीव है, हमें इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन रिचर्ड और जनरल उसकी एक नहीं सुनते और वो आदेश देते हैं इस गंदे से जीव को चीरकर इसकी जांच करो। डॉक्टर रॉबर्ट नहीं चाहते थे कि इस अनोखे जीव को मारा जाए। वहीं अलाइजा छिपकर सारी बातें सुन लेती है और उसे भी यह सब जानकर बहुत दुख होता है कि वे लोग उस प्यारे यानी उस जीव को मारने वाले हैं। वहीं अलाइजा जब अपने घर जाती है तो वो इन बातों से बहुत परेशान होती है और वो सारी बात अपने मित्र जाइल्स को बताती है। वो कहती है कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, वो बिल्कुल मेरी तरह है, बेजुबान, वो मुझे समझता है, मैं जैसी भी हूँ वो मुझे अपनाता है, वो मुझे देखकर खुश होता है। लेकिन जाइल्स कहते हैं कि हम चाहकर भी उसे नहीं बचा सकते। जिन लोगों के पास वो है वो सरकारी लोग हैं, जिनके पास बहुत पावर है वो उसे नहीं जाने देंगे। यह कहकर जाइल्स वहाँ से चले जाते हैं। अलाइजा को इस बात का बहुत दुख होता है। वहीं जाइल्स भी अलाइजा की मदद ना कर पाने की वजह से मन ही मन उदास होते हैं। फिर जब वो घर वापस आते हैं वो कहते हैं मैं तुम्हारा साथ दूंगा चाहे कुछ भी हो। इस बात से अलाइजा बहुत खुश हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। इसके बाद दोनों प्लान बनाते हैं कि उस जीव को लैब से बाहर निकालेंगे। अगले दिन अलाइजा लैब के कैमरों को ऊपर की तरफ कर देती है ताकि वो पकड़ी ना जाए। इसके बाद वो एक ट्रॉली जिसमें गंदे कपड़े ले जाए जाते हैं वो उसे ऊपर से उसी जीव के पास जाती है, लेकिन वो जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ डॉक्टर रॉबर्ट आते हैं, यानी वही रसियन जासूस। रॉबर्ट अलाइजा की मदद करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यह जीव जिंदा रहे। वो अलाइजा को जंजीरों को खोलने की चाबियां दे देते हैं। वहीं अलाइजा उस जीव की जंजीरों को खोल देती है, फिर उसे ट्रॉली में रखकर टनल के रास्ते बाहर ले जाने लगती है। जेल्डा को अलाइजा पर शक हो जाता है, वो ट्रॉली के सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन अलाइजा उसे समझाती है कि अगर हमने इसे यहाँ पर छोड़ा तो ये लोग इसे मार देंगे। इस बात से जेल्डा भी उसका साथ देती है। दूसरी ओर गाड़ी से जाइल्स जब अंदर आ रहे होते हैं तो एक गार्ड को उनके कार्ड से पता चल जाता है कि यह कार्ड नकली है और वो गार्ड उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी डॉक्टर रॉबर्ट उनकी मदद करते हैं, वो गार्ड को इंजेक्शन देके बेहोश कर देते हैं। जब तक कर्नल रिचर्ड वहां आ पाते हैं ये जीव को वहां से निकाल ले जाते हैं। घर पहुंचकर अलाइजा देखती है कि वो जीव मर रहा होता है तो उसे बाथटब में रख देती है। इसके बाद वो जीव रिकवर हो जाता है। अब अलाइजा बहुत खुश होती है कि उसका दोस्त उसे मिल गया। वहीं अलाइजा ये बात समझ जाती है कि अब वो इस तरह से ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो उसे आने वाली 10 तारीख को एक नदी में छोड़ देगी जो ओशियन में मिलती है और वो अपनी जगह पहुंच जाएगा। वहीं अलाइजा अगले दिन काम पर जाती है ताकि उस पर कोई शक ना करे। दूसरी ओर जायस उस जीप पर घर पर ध्यान रख रहे होते हैं। तभी उन्हें नींद आ जाती है और वो जीव अपने बाथटब से बाहर निकलता है। वहाँ पर जाइल्स की एक बिल्ली होती है, वो उसे मार देता है। आवाज़ से जब जाइल्स वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बिल्ली को मारकर खा रहा है, तो वो उसे मना करते हैं, लेकिन वो डरकर वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए जाइल्स के हाथ को जख्मी कर देता है। वहीं अलाइजा जब घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसका दोस्त घर पर नहीं है। जाइल्स अलाइजा से कहते हैं कि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो डर गया था और उसे ढूंढ कर लाने को कहते हैं। अलाइजा बाहर जाकर उसे ढूंढती है, वो उसे एक थिएटर में मिल जाता है और उसे घर ले आती है। वापस आने के बाद उस जीप को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाइल्स के सिर पर हाथ लगाता है और जाइल्स से भी उसके सिर पर हाथ रखने के लिए इशारे में कहता है। वहीं रात में अलाइजा उस जीप के नज़दीक आती है। अलाइजा उस जीप से प्यार करती है और वो उस जीप को टच करती है, जिससे उस जीप की पूरी बॉडी में सेंसेशन होने लगते हैं। फिर जब वो जीप भी अलाइजा को छूता है तो अलाइजा भावनाओं में ना बहते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो भी अब बेकाबू हो जाती है। आखिर इतने सालों में वो अकेली होती है और उसे भी चुलबुली काटने लगती है। इसके बाद वो उस जीप के सामने जाके खुद को पेश करती है, फिर दोनों आपस में प्यार करते हैं। ये जीव और इंसान के प्यार का सीन है जो वाकई में बहुत प्यारा लगता है। फिर जब अगली सुबह जाइल्स उठते हैं तो उनके घाव पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और उनके उजड़े चमन में हरियाली आ जाती है, जिसे देख वो खुश हो जाते हैं।
इसका मतलब है उस जीव में मैजिकल पावर्स होती हैं। वहीं दूसरी तरफ अलाइजा उस जीव के साथ बाथरूम में होती है और वो बाथरूम को लॉक कर देती है। इसके बाद वो बाथरूम में लगी टॉटी को खोल देती है और पानी पूरे बाथरूम में भर जाता है। पानी में दोनों साथ में चैनी खैनी की तरह एक दूसरे को रगड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर कर्नल रिचर्ड को डॉक्टर रॉबर्ट पर शक होता है, क्योंकि वे केवल वे ही थे उस जीव को बचाना चाहते थे। इसके बाद वो डॉक्टर रॉबर्ट का पीछा करते हैं और उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर रॉबर्ट दो लोगों से मिलने जाते हैं। वो उनसे रशियन लैंग्वेज में बात भी करते हैं। लेकिन तभी वो दोनों आदमी डॉक्टर रॉबर्ट पर गोलियां बरसाने लगते हैं और पीछे से कर्नल रिचर्ड उन दो आदमियों पर गोलियां भर देते हैं और डॉक्टर रॉबर्ट को ठोकते हैं और पूछते हैं, बता साले, कहाँ है जीव। पहले तो रॉबर्ट वहीं रोना धोना शुरू करता है, लेकिन कर्नल डॉक्टर में घुस भर देते हैं, जिसके बाद वो उन्हें बता देते हैं कि वो एक सफाई कर्मचारी है। वहीं कर्नल को जेल्डा पर शक होता है कि हो ना हो इसी की नीयत फिसली होगी। इसके बाद वो सीधा जेल्डा के घर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ कहाँ छुपा रखा है उसे, लेकिन जेल्डा कुछ भी नहीं बताती। तभी जेल्डा के पति की फट जाती है और वो डर कर सब बता देता है कि वो जीव अलाइजा के घर पर है। तो कर्नल सीधा अलाइजा के घर के लिए निकलते हैं। वहीं जेल्डा अलाइजा को फ़ोन करके सब बता देती है और आज 10 तारीख भी होती है, यानी इसी दिन अलाइजा उस जीप को नदी में छोड़ना चाहती है। जेल्डा की बातें सुनकर उस जीप को वहां से लेकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कर्नल अलाइजा के घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई भी नहीं मिलता। उन्हें कैलेंडर में 10 तारीख मिलती है और वो एक नोट मिलता है जहां अलाइजा ने जीप को एक नदी में छोड़ने के बारे में लिखा रखा है। वहीं अलाइजा उस नदी के पास पहुंच जाती है और उस जीव यानी अपने मजनू को फाइनल गुड बाय कह रही होती है और बहुत दुखी होती है। तभी कर्नल वहां आते हैं और वो अलाइजा और उस जीव को गोलियों से भून देते हैं और दोनों वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन वो जीव के पास मैजिकल पावर्स होती हैं और वो खुद को रिकवर कर लेता है और कर्नल के पास जाकर उसका गला रेत देता है, जिससे उनकी भी वही मौत हो जाती है। इसके बाद वो अलाइजा को अपनी बाहों में भरकर नदी में कूद जाता है। वहीं अंदर पानी की गहराइयों में वो जीव अलाइजा को गले में जो घाव थे उन पर हाथ रखता है और वो निशान गिल्स बन जाते हैं, यानी कि अलाइजा पानी के अंदर सांस ले सकती है और अलाइजा जिंदा हो जाती है। इसके बाद दोनों गले लगते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इस तरह से अलाइजा को अपना प्यार मिल जाता है और यहाँ दोनों लैला मजनू बन जाते हैं और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।